नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 किलोवाट के लिए आप कौन सा सोलर इन्वर्टर यूज कर सकते हैं, आपको कौन सी कंपनी का सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए। दोस्तों जब भी आप मार्केट में सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर पैनल या फिर सोलर का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपको काफी सारे ब्रांड और काफी सारी क्वालिटी और काफी सारे प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, आप ये ले लीजिए, या फिर इस ब्रांड के प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, आप ये ले लीजिए। लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि इन्वर्टर जो होता है वो हमारे घर के लिए कौन सा सही रहेगा, कितने किलोवाट का इन्वर्टर हमें लेना चाहिए या फिर कितने VA का इन्वर्टर हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने काफी सारे वीडियो में बताया है कि इन्वर्टर की जो रेटिंग होती है वो VA के हिसाब से होती है। जैसे कि यदि कोई इन्वर्टर 1000 VA का है तो वह इन्वर्टर 800 वाट तक का लोड चला सकता है, लेकिन सेफ साइड रखने के लिए आपको उसके ऊपर सिर्फ 700 वाट तक का ही लोड चलाना चाहिए। इसी हिसाब से यदि आपको 1 किलोवाट तक का लोड चलाने के लिए इन्वर्टर लेना है तो आपको कम से कम 1500 VA का इन्वर्टर लेना होगा, जिस पर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं। यानी सेफ साइड रखकर भी यदि आप चलेंगे तो आप 1 किलोवाट तक का लोड आसानी से उसके ऊपर चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 2 इन्वर्टर बताएंगे जिन पर आप 1 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और उन पर 1 किलोवाट से ज़्यादा के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले दोस्तों ल्यूमिनस कंपनी का NXG 1850 मॉडल। दोस्तों ल्यूमिनस ने हाल ही में NXG सीरीज को बढ़ाते हुए 4 इन्वर्टर लॉन्च किए थे, जिनमें NXG 850, NXG 1150, NXG 1450 और एक ये NXG 1850 मॉडल था। तो बाकी जो 3 इन्वर्टर हैं वो 12 वोल्ट के हैं, यानी एक बैटरी वाले हैं, लेकिन ये NXG 1850 जो मॉडल है ये 24 वोल्ट का है। तो यदि बात करें इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की तो यह इन्वर्टर 1500 VA का है। तो इसके ऊपर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन सेफ साइड रखकर आप इसके ऊपर 1 किलोवाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। यह इन्वर्टर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। यदि बात करें इसके सोलर पैनल कैपेसिटी की तो यह इन्वर्टर 1500 वाट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। इसकी VOC की बात करें तो इसकी मिनिमम VOC 36 वोल्ट है और मैक्सिमम 60 वोल्ट दी गई है। इसके अंदर आपको जो सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा वो PWM टाइप का होगा और 50 एम्पीयर की करंट रेटिंग वाला होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको 3 मोड देखने को मिलेंगे, सोलर, सोलर प्लस ग्रिड और ग्रिड प्लस सोलर। और इसके फ्रंट में ही आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको सारे इंडिकेटर वगैरह देखने को मिलेंगे और सारी आपकी लोड और सोलर पैनल से कितनी पावर आ रही है, कितना लोड इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है, वो सारी डिटेल आप LCD डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं। तो ये थी इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन। यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस की तो लुमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस इन्वर्टर का प्राइस 12,000 रुपये दिया गया है, लेकिन यदि आप इसे लुमिनस के किसी डीलर से खरीदेंगे तो लगभग आपको यह इन्वर्टर 10,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट इन्वर्टर की, जो है दोस्तों UTL कंपनी का। दोस्तों ये UTL कंपनी का हीलियक 2000 मॉडल है। यदि बात करें इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यह इन्वर्टर भी 1500 VA का है, लेकिन इसके ऊपर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं और सेफ साइड रखकर यदि आप चलेंगे तो 1 किलोवाट तक का लोड आसानी से इसके ऊपर आप चला सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा यह भी PWM टाइप का होगा और 50 एम्पीयर की करंट रेटिंग वाला होगा। और यह इन्वर्टर भी 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर भी आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। और यदि आपको बैटरी बैकअप की ज़्यादा जरूरत हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर 200 AH तक की ही बैटरी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर भी आपको ऑपरेटिंग मोड 3 देखने को मिलेंगे, स्मार्ट मोड, PGU मोड और हाइब्रिड मोड। अभी यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर के प्राइस की तो UTL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस इन्वर्टर का प्राइस 10,197 रुपये दिया गया है, लेकिन यदि आप इसे UTL के किसी डीलर से खरीदेंगे तो यह इन्वर्टर आपको लगभग 8,000 रुपये के या फिर 9,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। तो अभी यदि बात करें दोस्तों कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, लगभग सेम से ही कंडीशन इन दोनों इन्वर्टर की है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही इन्वर्टर PWM टाइप के हैं। दोनों इन्वर्टर के ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं और दोनों इन्वर्टर की जो करंट रेटिंग है वो 50 एम्पीयर दी गई है। दोनों ही इन्वर्टर 1500 VA के हैं, तो लगभग इन दोनों इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन जो वो सेम है, बस इनके ब्रांड का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और एक डिफरेंस जो है वो है इनके सोलर पैनल कैपेसिटी का। जो हमारा ल्यूमिनस वाला इन्वर्टर है NXG 1850 मॉडल, इसके ऊपर आप 24 वोल्ट के 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, जबकि हमारे UTL वाले इन्वर्टर के ऊपर आप 1300 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपको अपने घर में 1/2 HP का वाटर पंप, कूलर, यहाँ तक कि फ्रीज, LED बल्ब, 3-4 सीलिंग फैन, 1-2 कंप्यूटर, इस तरह का लोड यदि आपको चलाना है तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। तो यदि आपको ज़्यादा सोलर पैनल लगाने हैं तो आप ल्यूमिनस वाला इन्वर्टर ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पर 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगाएंगे तो आपके इन्वर्टर को लगभग 1300 वाट तक के या फिर
1200 वाट तक की पावर आपके इन्वर्टर को मिल जाएगी, जिससे आपका लोड जो है वो दिन के समय में सोलर पैनल से चल जाएगा और रात के समय के लिए बैटरी बैकअप बचा रहेगा। और रात के समय में आप अपने घर का लोड जो है वो बैटरी बैकअप के ऊपर चला सकती हैं। यदि आपके एरिया में रात के समय में लाइट ज़्यादा ऑफ रहती है और आपको बैटरी बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इस पर ज़्यादा एच की बैटरी लगा सकते हैं या फिर आप ज़्यादा बैटरी वाला इन्वर्टर ले सकते हैं। तो दोस्तों यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगाने हैं तो आप ल्यूमिनस NXG 1850 मॉडल ले सकते हैं। ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। और यदि आपको 1300 वाट तक के सोलर पैनल लगाने हैं और थोड़ा कम प्राइस का इन्वर्टर लेना है तो आप UTL Helix 2000 मॉडल ले सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इनमें आपको कौन सा इन्वर्टर सही लगा। यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।